पहले कि मैं आपको इस जगह के बारे में बताऊं, मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात ये कि एक समय था जब आपने खजुराहो के बारे में सुना होगा, अजंता के बारे में सुना होगा। महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन ने ये कहा कि इन जगहों को, इन मंदिरों को मिट्टी से ढक दिया जाए और इसे बंद कर दिया जाए। ये हमारे सभ्यता के लिए ठीक नहीं है। और ये काम होने ही वाला था, उसको ढकने ही वाले थे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को इस बात का पता चला और उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमें इस पे गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे देश में खजुराहो है और अजंता है, ना कि हमें शर्मिंदा होना चाहिए और इसको ढक देना चाहिए। दाहोद स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पे अगर आप बाइक से आते हैं, एक बाउका गांव है जिसमें ये एक तंत्र की मंदिर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मंदिर को किसी पुरुष ने नहीं, एक स्त्री संत ने बनाया था। और मज़े की बात है कि उस संत को बाद में लोग वेश्या घोषित कर दिए। उन्होंने कहा कि ये वेश्या है, ये प्रोस्टिट्यूट है, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन नहीं चलाया जाता था, यहाँ पे तंत्र की शिक्षा दी जाती थी। तंत्र जो कि भगवान शिव के विज्ञान भैरव तंत्रा की किताब पे आधारित एक शिक्षा पद्धति है, जिसमें संभोग से समाधि की ओर ले जाने की बात कही जाती है। इसी की पैरोकारी पिछले सदी में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल संत ओशो ने भी की थी। उनकी भी लोगों ने भर्त्सना की, उनकी भी विरोध की गई, उनको बोला गया सेक्स गुरु। तो जैसे ओशो को सेक्स गुरु बोला गया, उस महान संत जिसका नाम गुमनाम है को लोगों ने बाद में कहने लगे कि वो एक वेश्या थी। वो वेश्या नहीं थी, एक संत थी। ये मंदिर एक छोटे से गांव में एक छोटा सा मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में मैं नहीं मानता कि भारत में या विदेश में बहुत सारे लोगों को पता है। इस मंदिर के इस तरफ देखें आप, एक वीरान जगह है जहाँ पानी का एक नहर बह रहा है। वहाँ पे मवेशी आप देख सकते हैं पानी पी रहे हैं। एक महिला यहाँ पे आ रही है, लोगों का आसपास कोई आना जाना नहीं। इस तरफ देखिए आप, मेरे दाहिनी ओर देखिए, एक इधर भी गांव है जहाँ पे गांव के इस जे टीले के उस तरफ 2-4 घर हैं, बाकी वीरान जगह है, पूरा सन्नाटा है। अब आपको दिखाते हैं इस मंदिर की खासियत। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसके दीवारों पे चारों तरफ सेलिब्रेशन और सेक्स के इमेजेस, सेक्स पोजीशंस, स्त्री पुरुष सेक्स कर रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। भारत जहां सेक्स आज निंदित है, जहां सेक्स को गंदा समझा जाता है, वो एक समय था जहां सेक्स एक उत्सव का अंग था। लोग उत्सव मनाते थे और सेक्स उस उत्सव का हिस्सा हुआ करता था और प्रार्थना का हिस्सा था। जहां मंदिर की दीवारों पे सेक्सुअल इमेज है, मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव और पार्वती की इमेज है। और हैरानी की बात यह है कि उस इमेज में पार्वती और शिव संभोग में रहते हैं। दूसरी दीवार पे सेलिब्रेशन के बाद संभोग की इमेजेस हैं, जो अब आपको दिख सकता है। आप देखें, यहाँ से देखिए, यहाँ आप देखें स्त्री पुरुष, ये देखिए स्त्री पुरुष 4 लोग मिलके संभोग में हैं। उस दीवार पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे 3 लोग, 3 लोग, 3 लोग। देखिए सेक्स कोई प्राइवेट एक्ट नहीं था, एक सामूहिक कृत्य था, सामूहिक हर्षोन्माद का एक जरिया था, एक उत्सव था। आप वहाँ पे देखिए स्त्री स्त्री। आज भारत में हम गे मैरिज की बात करते हैं, लेस्बियन की बात करते हैं। उस ज़माने में आप देखिए ये 2 स्त्रियां हैं। इस तरफ आप, अगर मैं कैमरा 1 सेकंड के लिए ले लूँ तो आप देख सकते हैं कि स्त्री हस्त मैथुन कर रही हैं। सिर्फ स्त्री बैठी हुई है, ये स्त्री हस्त मैथुन कर रही है, जो कि एक रिवोल्यूशनरी घटना है। भारत में आज हम हस्त मैथुन की शिक्षा देते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए स्त्री हस्त मैथुन कर रही है, देख सकते हैं, ये देखिए। ये है इस मंदिर की खासियत। लेकिन नोट मैं एक बार और दोहरा दूं कि ये सारी चीजें मंदिर की बाहरी दीवार पे हैं। भीतर इसके गर्भगृह में शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। आप ये देख सकते हैं, सामूहिक सेक्स देख सकते हैं, यहाँ स्त्री पुरुष देख लीजिए। जो अब देखिए, ये जो गुदा मैथुन है, जिसे आज बैन समझा जाता है, जिसे नैसर्गिक नहीं समझा जाता है, उसका प्रदर्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हाथी बने हुए प्रतीक में। अब यहाँ देखिए, इधर ये सेक्स एक्ट है। अब यहाँ पे देखें, स्त्री पुरुष सेक्स में संलग्न है, 2 स्त्री पुरुष, पुरुष फिर स्त्री पुरुष, और इस सब के बीच में, इस सब के आत्मा में देखें, ये शिव ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। सारा जीवन का खेल चल रहा है। और यहाँ पे जीवन चक्र का देखिए आप, ये जो चक्रा देख सकते हैं,
ये प्रतीक है जीवन के चक्र का। आप यहाँ शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। गर्दन बड़ी धरोहर जो पोस्चर है पूरा। हाँ ये देखिए, ये नोटिस करने वाली चीज़ है कि ये सिर है, ये सिर बता रहा है ना, ये हाथ ऐसे करके फिर ऐसे गया हुआ, और इस पूरे संभोग में 3 लोग रत हैं। देख लीजिए, फिर बगल वाले चित्र में देखिए, और ये मुख मैथुन हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, हाँ, ये स्त्री जो आज पुरुष भारत का में नई चीज समझी जाती ये है, स्त्री पुरुष का कर रही है हाँ। और पुरुष स्त्री का कर रहा है। जो भारत में नई चीज समझी और ये जाती है। ड्यूअल सेक्स, ये ड्यूअल सेक्स एक्चुअल में हाँ, 2 ये पुरुष एक स्त्री के साथ संभोग कर रहे हैं। देखिए कितनी आम घटना है ये। इस इमेज को आप ऐसे देखिए, फिर इधर देखिए, ये ग्रुप सेक्स तो समझ में अगर आपको आए, तरह तरह की क्रीड़ाएं देखिए आप, मतलब कितने हैं। इसके लिए आदमी वीडियोस देखते हैं। ये देखिए, ये इमेज पर्टिकुलरली, ये सिर धर ऐसे घुमा हुआ है, फिर स्त्री पुरुष। ये एक्चुअली पाठशाला थी तंत्रा की, हाँ, और यहाँ तंत्र की विद्या दी जाती थी, तंत्र सूत्र की। उसके लिए प्रतीकात्मक शिव मंदिर की था। एक किताब है विज्ञान भैरव तंत्र, उसी से जिसमें प्रेरित बहुत हुई। सारी, हाँ, ये जो तंत्र की जो भी शिक्षाएं हैं और जिस तरह की मंदिर है उसके गर्भ में सिग्निफिकेंस है। नीचे कोई तस्वीर नहीं है, ऊपर देवी देवताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। काम कीड़ा, और अब इससे आप एक इसका सिग्निफिकेंस समझिए कि जो तस्वीरें हैं काम की या उत्सव की, ये छोटी हैं। जो ध्यान की तस्वीर है वो बड़ी है, फिर देवताओं की जो तस्वीर है ऊपर और बड़ी है। तो काम उनके जीवन पे, पूरे जीवन पे आच्छादित नहीं था। ऐसा नहीं कि 24 घंटा काम के बारे में सोच रहे हैं। काम बस एक छोटा सा हिस्सा है जीवन का, और विराट हिस्सा जो ध्यान और उत्सव है। आप इन तस्वीरों में देखिए तो 10 तस्वीर के बाद एक तस्वीर में काम क्रीड़ाएं हो रही हैं, बाकी में ध्यान में शिव बैठे हैं, उनके आसपास लोग बैठे हैं, ध्यानस्थ हैं। ऊपर आप देखें देवता की विभिन्न विभिन्न मुद्राएं हैं, हर एक मुद्रा का अपना सिग्निफिकेंस है, जो ध्यान से उपजी हुई मुद्राएं हैं। आप इधर फिर देखिए काम कीड़ा की अलग अलग कुछ आसन है काम से जुड़े हुए, जो आपको दिखाता हूँ इधर, जिसकी चर्चा। अब ये आसन देखिए, स्त्री है, स्त्री का ये मुख है, ये पुरुष का लिंग है, ये ऐसे करके घूमी हुई। ये दूसरा पुरुष है, फिर पुरुष से 3 स्त्री पुरुष के बीच संभोग, फिर ये 3 स्त्री पुरुष के बीच संभोग। फिर आप यहाँ पे देखिए एक स्त्री, जो आप पढ़ते हैं पश्चिम से लोग सीखते हैं काम के विभिन्न विभिन्न आसन, या पतंजलि से सीखते हैं। आप इधर देखिए स्त्री 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 पुरुष, ये तमाम मुद्राएं। आप ये देखिए, अब ये कैसा, ये स्त्री का सिर है, ये उसका पूरा शरीर है, फिर ये दूसरी स्त्री है, फिर ये इधर पुरुष है। अभी कितना कॉम्प्लिकेटेड पोस्चर है संभोग का। फिर आप इधर देखिए, फिर ध्यान में बैठे हुए हैं शिव, फिर उनके तमाम सिंबल्स जो ध्यान को दर्शाते हैं। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे लिपि में, जो शायद विजिबल नहीं, हम पढ़ नहीं सकते, शायद कोई सूत्र खुदा हुआ हो। और इस सब तस्वीर में एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, जिसका जिक्र ओशो ने खजुराहो जाने के बाद किया था, कि भले ही ये संभोग की तस्वीर है, लेकिन अगर आप इनके चेहरों को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि समाधि की झलक है इनके चेहरे पे। कोई उत्तेजना नहीं है, कोई कामुकता नहीं है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि दाहोद आके मुझे ये सब देखने को मिलेगा, इतना कमाल की कलाकृति। ये देखिए, दाहोद 15 एस्टीमेट कर रहे थे। हाँ, दाहोद में तो मतलब मैं हैरान हूँ। अब ये देखिए, एक ये शायद पुरुष है, बाघ की गुफा फिर देख के ये तो आप देखिए। पागल हो जाओगे। क्या कमाल की वो है, ये सब बनाया किसने? अब ये देखिए, ये देखो एक स्त्री ने ये मंदिर बनाया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये मंदिर एक स्त्री ने बनाया है।
मतलब और कलाकारों के द्वारा बनवाया है उसने। बनवाया उसने। और बीच में जो है वो शंकर की मूर्ति है। अब बीच जो में शिव शंकर, के शिव जो तंत्र के प्रतीक हैं, तंत्र के प्रणेता हैं, उनका ये टेम्पल है। मतलब तो तंत्र की हैरान कितनी गहरी जानकारी होगी इस टेम्पल में, आप देख सकते हैं। और ये एक गांव में है। सबसे मज़े की बात है, एक गांव में है और शायद गांव वाले भी इसके सिग्निफिकेंस को नहीं समझते। यहाँ पे किसी ज़माने में ये एजुकेशन के लिए भी था। हाँ, तंत्र का एजुकेशन इस मंदिर के द्वारा, एक तरीके से यहाँ पे पाठशाला चलती थी तंत्र की। ये कौन लोग थे जो इन्होंने भारत की इतनी गहरी समझ और परंपरा को ध्वस्त किया? ये जानने जैसा है। देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें। मैं पढ़ रहा था कि फ्रांस का एक आदमी, एक खोजी इंडिया आया और शिव की मूर्ति देख के उसने एक सवाल किया, शिवलिंग देख के, कि क्या है। तो जो पंडित था वो थोड़ा झेप गया, क्योंकि वो इस बात को बताने में शर्मा रहा था कि शिव का सेक्सुअल ऑर्गन लिंग। तो फ्रांस का जो साधक था उसने बोला कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, मुझे पता है कि क्या है, मैं बस यूं ही पूछ रहा था तुमसे कंफर्म करने के लिए। और जिस बात को लेके तुमको प्राउड होना चाहिए, तुम उस चीज़ को लेके शर्मिंदा। ये समझ